वो 36 बरस पहले एक रात जो आई थी। वो 36 बरस पहले एक रात जो आई थी। वो रात भयानक थी। वो मौत अचानक थी। जो टूट पड़े सब पर, बच्चों से बुजुर्गों तक। पानी हुआ जहरीला, मिट्टी हुई जहरीली। वो 36 बरस पहले एक रात जो आई थी। वो रात भयानक थी। वो मौत अचानक थी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है, और अगर नहीं समझ पाए तो मैं बता देती हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। 36 years of Bhopal gas tragedy, 36 years of world's worst industrial disaster. Government figure says that around 3,800 people died, whereas other estimates claim that around 8,000 to 25,000 people lost their lives. Overall, around 5 lakh people were exposed to poison. कुछ लोग तो वहीं मारे गए, but thousands of people continue to die even decades after that. इतने बड़े हादसे के बाद ये क्वेश्चन तो बनता है कि इतने सेंसिटिव प्लांट्स में इतना बड़ा लीक आखिर कैसे हो गया? हाउ डिड इट हैपन एंड हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैसेकर? दिसंबर 2 एंड 3 1984 की रात के बीच ये हादसा हुआ। 40 tons of methyl isocyanate gas leaked from a pesticide producing plant managed by the company Union Carbide. अब इस कंपनी के बैकग्राउंड में चलते हैं। तो 1934 में ये अमेरिकन इंडस्ट्रियल कंपनी यूनियन कार्बाइन इंडिया आती है इंडिया में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके यूनियन कार्बाइन इंडिया लिमिटेड कंपनी खोलती है, जिसमें 51% इंटरेस्ट अमेरिकन कंपनी की थी। तो ये कंपनी जो इंडिया में आई, इसने बैटरी, केमिकल पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने लगी। और 1970 में इस कंपनी ने भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल में अपना एक पेस्टिसाइड यूनियन कार्बाइड खोला। Do you know that this disaster was completely preventable, and it happened because the company and even our government, which had 49% stake in the company, did not care about the people of Bhopal. तो जैसा कि आप जानते हैं, एक पेस्टिसाइड बनाने में बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स का यूज़ होता है, और जो भी कंपनी पेस्टिसाइड्स को बनाती है, they are responsible for the safety and emergency measures, but it was missing in this case. हर लेवल पे इतने लैप्सेस थी कि आप हैरान हो जाएंगे. It is alleged that despite warning and even leaks, the company decided not to work on the safety measures of plants, threatening the lives of millions of people. यूनियन कार्बाइड कंपनी अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स पे पैसे लगाने ही बंद कर दिया. There are many versions of how this accident happened, and I will tell you the most widely believed one. Investigators tell that this accident happened when water reacted with liquid methyl isocyanate liquid of the E610 tank of the factory. इसके कारण एक बहुत ही डेंजरस रिएक्शन हुआ और इसकी वजह से हवा में गैस लीक होने लगी. दिस इज वेयर द फर्स्ट लैप्स वॉज. वाटर इज नॉट सपोज टू मिक्स विद दिस गैस. अ मेटल प्लेट सेपरेट्स वाटर एंड द केमिकल, पर इस कंपनी के पास वो मेटल प्लेट थी ही नहीं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ. लेकिन इसके बावजूद देयर आर मेनी वेज इन विच दिस डिजास्टर कुड हैव बीन कंट्रोल्ड. एक प्रेशर गॉज होता है जो वर्कर्स को बताता है कि टैंक के अंदर कितना प्रेशर है. But इस केस में even this pressure gauge was not working properly, and as a result the factory workers could know about this leak. The next protection step is a flare tower. मैं आपको आसान वर्ड्स में बताती हूँ. एक फ्लेयर टावर इसलिए होता है कि गैस लीक होने से पहले ही फैक्ट्री में जल जाए, लेकिन इन दिस केस even this was not working properly. As a result, the poisonous gas continued to leak for a very long time. As the next step of protection, it was to use water cannons on this leaking gas. ऐसा कहा जाता है कि अगर गैस लीक होते टाइम उस पर पानी डाल दिया जाए तो कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. इनफैक्ट जब फैक्ट्री वर्कर्स को पता चला इस लीक के बारे में तो उनसे रोकने के लिए
कोशिश कर रहे थे पानी छिड़क कर, but shockingly, even the spraying system was not working properly. The cannons were not long enough to reach at the spot of the leak, and as a result, we had the Bhopal gas tragedy. टैंक्स लीक कर रहे थे, सेफ्टी इक्विपमेंट्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे, पुराने एक्सपीरियंस स्टाफ को हटा के चीप अनस्किल्ड लेबर लाया गया ताकि कम सैलरी पे उन्हें रखा जा सके. Warren Anderson, the CEO of the company at the time of the leak, was in India. He was initially arrested but was granted bail. वो country से भाग गए. He was declared as fugitive offender and our government could never get him back. American company paid the settlement of $470 million for the damages. As a result, many victims got even less than $25,000 as a compensation. 25 years after this accident in 2010, 7 employers of the Indian arm of this company were convicted of the charge of death by negligence. आपको पता है उनको कितने साल की सज़ा हुई? बस 2 साल की, and they were released. अब इस इंसिडेंट को 36 years हो गए. Thousands of people has lost their lives and millions of people are paying the price of this criminal negligence. And even till today their generations are paying for it. लेकिन उसके बाद भी आपको ये जान के हैरान ही होगी कि that our government has yet not cleared the site of hazardous chemicals. Even now, hundreds of tons of poisonous chemicals are lying around the sites, contaminating the air and water of Bhopal. Even now, the children in Bhopal are being born with physical and mental deformities. These victims not only deserve justice but also access to free medical checkup, clean air and water, and also an assurance that this will never even happen again. If you agree to this video, do not forget to share with your friends and colleagues. Also, drop in a like if you like it and also subscribe to Law Kanya. Thank you for watching this video.